सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल सचमुच लोकप्रिय है, सचमुच अद्भुत बातें बताने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र आपके पास आज लाए बड़े अजूबे की बात। आप कहेंगे मंदिर तीर्थों के दर्शन कराने वाले चैनल महालक्ष्मी में अजूबा क्या होगा। ये हम उन प्रकृति के उन वंडर्स की बात नहीं कर रहे, आज हम तीर्थों के अंदर आपको ग्रेट वंडर की बात कर रहे हैं। दांतों तले उंगली दब जाएगी, अद्भुत आश्चर्यजनक आंखें खुली रह जाएंगी। विश्वास कीजिए आज ऐसी जगह ही आपको ले चल रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात के अंदर नहीं, बिहार के अंदर। जी हाँ, कोडरमा के पास बढ़ते हैं, यहीं पहुंचाते ईट खोरी में 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली के अंदर। आपने अभी तक वैसे कुछ कहते हैं विदिशा में है, पर आपको यहां ले चलते हैं, पहले यहीं से इसकी इतिहास गाथा अद्भुत बात बताएंगे। सचमुच आप हैरान रह जाएंगे। आपने कभी ये चित्र तो देखा होगा, पर कभी उस गंभीरता से नहीं पहुंच पाए जहां चैनल महालक्ष्मी आज पहुंचा रहा है। सीधा पहुंच जाते हैं इस चतुर्मुखी शिलालेख पर। लिखा तो गया इस पर, यह शीतलनाथ भगवान की जन्म स्थली है। सरकारी कागज है, सरकारी शिलालेख, इसलिए इसको रिकॉर्ड में रखिए, क्योंकि पता नहीं कब इस इतिहास संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जाए। पर इसमें साथ में क्या लिखा हुआ है, बहुत काम की चीज लिखी हुई है कि यहाँ का परिणाम भदौली था, लेकिन बाद में और गजेटियर में यही लिखा गया था। ये प्रमाण है, ध्यान रखिए, नोट किया। बाद में इसका नाम भद्रकाली कर दिया गया और यहां बना दिया गया काली माता का भद्रकाली का मंदिर। यानी जैनत्व के निशानों को समाप्त, जब जैन नहीं बसते तो वहां संस्कृति मिटाने में जितना पेंसिल से रबड़ मिटती है ना, ऐसे ही मिटाने में देर नहीं लगती है। आखिरी जगह है कहां पर, कितनी दूर है? सम्मेश शिखर जी से 120 किलोमीटर पड़ती है, और यहाँ कोलुआ पहाड़ से कहें तो 20 किलोमीटर पड़ती है। वैसे राजगीर से आएंगे ना, जहाँ खुदाई कर रही है एसीआई, निकाल रही है अतीत 2,500 साल पहले का, वहां से पड़ती है 150 किलोमीटर। यहीं से आएंगे आप और यहीं से फिर हम आपको अजूबे की ओर लेकर जाएंगे। पर यह इतिहास प्रमाण शिले को रिकॉर्ड रखना चाहिए। चैनल मर्स ने इसलिए दर्ज किया है क्योंकि यहाँ पर मिटाने में देर नहीं लगती है। दूर दूर तक ये जगह भद्रकाली मंदिर के नाम से मशहूर है। जहां जैन संस्कृति की शुरुआत हुई शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली से, वहां जैनों का दूर दूर तक नाम नहीं है। अरे कोई जैन परिवार ही नहीं है। हाँ, आपको इस भद्रकाली मंदिर बाईं तरफ पड़ता है, यह चतुर्मुखी शिलालेख दाईं तरफ पड़ता है, उसके बीच से एक रास्ता जाता है। पेड़ों के बीच से पक्के रास्ते से चलते हैं, लगभग 50-60 मीटर आपको दूर ले चलते हैं और यहीं पर आपको गजब दिखाते हैं, अजूबा दिखाते हैं, अरे ग्रेट वंडर दिखाते हैं। इतिहास ऐसा, पर खास बात बताते हैं आपको, यह अतीत में क्या रहा, ये जैनों का रहा, बाद में बुद्ध में हो गया, चाहे वैदिक में बदल दिया, पर यह आज एकता का प्रतीक बताता है। जहां हम आपको लेके जाते हैं, जहां हिंदुओं की भी त्रिवेणी है, बौद्धों की भी है, और जैनों की एक त्रिवेणी बना के एक नया रूप दिखाता है। यहाँ का वह त्रिकूट जहाँ पे हम आपको ले चल रहे हैं। अरे आप पहुंच रहे हैं, बस पहुंच ही तो गए। हाँ, यही है वह त्रिकूट। जी हाँ, जिसे बौद्ध कहते हैं बौद्ध स्तूप और जैन कहते हैं इसे सहस्त्रकूट। क्यों कहते हैं? इसमें हमने गिना पूरी 1008 प्रतिमाएं हैं, और भी बहुत कारण है। जरा नजदीक से देखते जाएंगे, गजब ढाएंगे, आप जो मानेंगे। पर यहाँ पर आज एकता का संगम यही कहकर दोहराएंगे। पहले आपकी व्याकुलता को शांत करते हैं, कुछ अजूबा बताते हैं। ये है वो, इसके ऊपर रखा कटोरा अपने आप जल से भर जाता है। शाम को पहुंचकर लॉकर में जाता है और सुबह जब रखा जाता है तब यहाँ पर जल से कटोरा पूरा भर जाता है। अलग रहता है, नहीं भरता है। कटोरा नहीं होता है तो नहीं होता है, पर जो कटोरा इस सहस्त्र रखा जाता है तो पूरा जल से लबालब 2 घंटे में भर जाता है। आंखों देखी बता रहे हैं, विश्वास नहीं होता हाथ कंगन को आरसी किया, यही समझा रहे हैं। जी हाँ, इसे हम त्रिकूट कह रहे हैं। वैसे से यह है वास्तव में सहस्त्रकूट। जैनों की पहचान है, जैनों की शान है। सहस्त्रकूट 1000 तीर्थंकर प्रतिमाएं जहां होती हैं उसी का नाम है। यहाँ पर कतारें बन रही हैं। एक बड़ी प्रतिमा बीच में स्पष्ट बता रही है कि यह सहस्त्रकूट है, क्योंकि पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा दूर से नजर आ रही है। पहली पंक्ति जो है पद्मासन ध्यान लगाए हुए तीर्थंकर प्रतिमा है। दूसरी पंक्ति के अंदर धरा को स्पर्श करते हुए दाएं हाथ को रखते हुए लगता है जैसे बौद्ध प्रतिमाएं, जो कहा जाता है यहाँ पर। वैसे ऐसी रूप में प्रतिमाएं, तीर्थंकर प्रतिमाएं कई जगह देखी जाती हैं, पर जो आज की तारीख में पुजारी है वो कहता है बौद्ध स्तूप, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप त्रिकूट कहो या सहस्त्रकूट कहो। इसके ऊपर एक कटोरा रखा जाता है जो हर शाम को यहाँ से लॉकर में रखा जाता है। कहते हैं ये ऐसा अमृत कुंभ है, कोई भी इसको लेके भाग जाएगा, अनमोल है इसलिए, और इसके बगैर यह सहस्त्रकूट अधूरा होता है।
रात को लॉकर में बंद, सुबह पुजारी लेकर आता है, इसको साफ करता है। हमारे सामने लॉकर से लाया, साफ रखा, उसने रखा। चारों तरफ फूल चढ़ाने की परंपरा है, फूल रखते जाते हैं। कहाँ से जल आता है? 2 घंटे में कटोरा लबालब भर जाता है। अपने आप से देखा है, विश्वास नहीं किया, पुजारी से दोबारा साफ करवा के देखा, अलग रखा, 4 घंटे में कुछ नहीं हुआ। उसके बगैर इस सहस्त्रकूट में कुछ नहीं हुआ। कटोरा रखा, 2 घंटे में भर गया। सचमुच अजूबा है, रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ झांक लिया, पर इस गजब के इतिहास को हम नहीं हरन पाए। लोग मस्तक कर देख रहे थे, हम ये अजूबा देख रहे थे। इस सहस्त्रकूट को देख लीजिए। एक पंक्ति तीर्थंकर की कहते हैं, एक दूसरी वही भू पर छूती धरा प्रतिमा जिसमें हाथ नीचे आ रहा है, और फिर तीर्थंकर, और बीच में बड़े तीर्थंकर है। पुजारी यहाँ का ऐसा समझा बुझा है, वो कहते हैं बौद्ध स्तूप है। हमने कहा ये तो ऊपर तुम कहते हो हिंदू है, बीच में जैन भी है, बौद्ध भी है, और ये बड़ी प्रतिमा तीर्थंकर की है। नहीं समझ पाता है, वो कहता है बौद्ध स्तूप, कोई कहता है त्रिकूट। सब करते हैं नमस्कार चरणों में बारंबार, और पुजारी को भेंट देते हैं, वो आशीर्वाद देता है, और गाड़ी आगे चलती है। यहाँ पे गांव वाले बहुत आते हैं, सैकड़ों से हजारों आते हैं। जैन कोई नहीं आते, यथा कथा हम जैसे वहाँ पहुँच पाते हैं। चलन महाराज ने पूछी, रिसर्च किया, सर्च किया। हाँ, पुजारी ने पूरा साथ दिया, क्योंकि हमारे साथ थे सुरेश झांझरी जी। उनके बारे में बताएंगे, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, और जिन कारण चलन महाराज भी यहाँ पर आके पहुँच पाया और अपने इतिहास को ढूंढ पाया। बहुत कुछ ढूंढा। अभी और देखिए, अभी जो मैदान देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पे सरकार के अंदर में है। कहा जाता है, जैसा सुरेश जी ने बताया, कि यहीं से शीतलनाथ भगवान जी की प्रतिमाएं निकली हैं, प्राचीन चरण निकले हैं यहाँ से। और यह अजूबा आज भी, अगर कहते हैं यहाँ खुदाई रुकवा दी गई, अगर यह खुदाई हो तो आज भी अनेकों तीर्थंकर प्रतिमाएं यहीं पर दबी हुई हैं, ऐसा आज विश्वास है। क्योंकि जरा सी खुदाई में प्रतिमाएं निकली, वो पास के म्यूजियम में। चलिए वहां भी चलते हैं, थोड़ा दिखा दे, बाकी बाद में बताएंगे। अब हम पहले, अच्छा हाँ, कहाँ का आपने भद्रकाली मंदिर है ना, प्रवेश करते हैं, बाएं तरफ भद्रकाली मंदिर, शाही तरफ था चतुर्मुखी शिलालेख, और चतुर्मुखी शिलालेख से पहले पड़ता है यह म्यूजियम। यहाँ पे क्रम से रखी है, कुछ बौद्ध प्रतिमाएं, कुछ तीर्थंकर प्रतिमाएं, और कुछ हिंदू प्रतिमाएं। यहाँ पर यह देख रहे हैं आप, चरण रखे हुए हैं और प्रतिमाएं जो यहाँ खुदाई में लगी। पर आपको बता दें, अंदर की बता दें बात, यहाँ कई बुद्ध प्रतिमाओं में लिखी हैं, वे वास्तव में तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर आकर समझाना होगा, बताना होगा, सही क्रम में रखना होगा, नहीं तो धीरे धीरे अपने ही घर में इतिहास मिटता जाएगा। जैनों की संख्या नहीं, और यहाँ पर फिर यही सब कुछ होगा कि ये बौद्ध प्रतिमाएं हैं। बहुत सारी यहाँ चैनल महालक्ष्मी देखी, कभी आपको अलग से रिपोर्ट देंगे। रिकॉर्ड चैनल महालक्ष्मी के पास आज भी है। अब आपको चलते हैं उस निर्माण स्थली पर जो सुरेश झांझरी बनवा रहे हैं। 38 साल से कोडरमा के मंत्री हैं और सारी देखरेख करते हैं। यहाँ पर भगवान शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी बना रखी है, पर सब कुछ वही करते हैं हकीकत में। वैसे माइनिंग का काम है, माइनिंग सेफ्टी में 5 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। वो खैर बात की बात है, अलग बात है। पर हाँ, यह देखिएगा, कहते हैं गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी आई यहाँ, और उन्होंने ये मार्ग प्रेरणा दी कि यहाँ पर ये शीतलनाथ भगवान की है। वैसे पता है, प्रमाण सागर जी कहते हैं विदिशा में है, विराग सागर जी है वो कहते हैं यहाँ पर है। ये खैर अलग बात है, पर इससे कहा जाता है, सरकार भी इस कागजों में कहती है कि ये 10वें तीर्थंकर की जन्मस्थली है, जहाँ एक वो विशाल मंदिर बनाने की योजना कर रहे हैं। पूरी तरह लगे हुए हैं, तन मन धन से। अब यहाँ पर छोटा जिनालय है शीतलनाथ भगवान का, यह देख रहे हैं आप, जिसमें 3 प्रतिमाएं। चलन महालक्ष्मी ने यहाँ पर दर्शन किए, और यहाँ पर मूल प्रतिमा पाषाण की शीतलनाथ भगवान की पद्मासन है। इसके बाईं तरफ अज धातु की पारस प्रभु की प्रतिमा है, और दाईं तरफ भी शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा है। पर यहाँ पर जो असली मंदिर निर्माण तो अभी हो रहा है, पहले वहाँ की प्रतिमा देखते हैं जो यहाँ आ चुकी है, बिजोलिया पत्थर। चलिए देखते हैं। संभवतः ये हमारे देश की सबसे बड़ी शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा होगी पद्मासन में। गजब की है। यहाँ से तो आपको क्या दिखा पा रहे हैं, बहुत सुंदर मुस्कान के साथ बिजोलिया पत्थर की बनी हुई। सुरेश झांझरी ने चलन महालक्ष्मी को बताया कि इसके लिए वेदी 3 फुट 5 इंच की बनाई जा रही है, और उसकी ओर परिकर यह प्रतिमा 22 फुट ऊंची होगी। तो हमने पूछा 22 3 25 तो मंदिर कितना ऊंचा बनाओगे? कहते 27 फुट का अंदर से मंदिर होगा। ऐसा बड़ा मंदिर बहुत कम मिल पाता है, और उसका वह निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत प्रतिमा मुस्कुराए यहाँ काफी समय से अभी है, और उन्हें उम्मीद है कि इसके बारे में जल्दी वह पंचायत करेंगे। माता जी से आशीर्वाद मिल रहा है, अपडेट हो रहे हैं, और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। चलिए पहले काम के थोड़े नजर के थोड़े पुराने चित्र देखते हैं। वहां तो अब आज की तारीख में काम तो बहुत कुछ हो गया हुआ। एक बार हम भी चलते हैं, साथ में ही तो है, 10 कदम सामने। हाँ, तो यह बड़ा मंदिर बनाने की योजना है। सुरेश झांझरी लगे हुए हैं पूरी तरीके से, 27 फुट का, और
और गेट उससे ऊंचा होगा, अंदर पूरा प्रांगण होगा जहां यह प्रतिमा विराजमान की जाएगी। अभी लक्ष्य यह है कि अगले बरस इसको तैयार कर लिया जाए। यहाँ पे आप आसपास देखिएगा ना तो बहुत गजब का वातावरण है, एकदम शांत। जैसे हैं जो शांत प्रिय लोग हैं यहाँ के बैठे दर्शन करें, ऐसा बनेगा। पर एक चिंता की बात है, बस आसपास कोई नहीं है जैन समाज, कैसे तीर्थ बचेंगे, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इस बारे में भी चिंतन मनन करना चाहिए। आज अजूबे के साथ ही मिलते हैं फिर आपके पास 8 और 8 ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ।